हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सितंबर की प्रिडिक्शन। सो वेलकम सितंबर, कमेंट सेक्शन में लिखें एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। सो यहाँ हमारे पास 3 पाइल हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्मोकी क्वार्ट्ज। सो अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं सो यू कैन चूज पाइल 1। दिस इज स्मोकी क्वार्ट्ज। और अगर आप एमेथिस की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 2 को। ओके, दिस इज़ द क्रिस्टल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स पीच एवेंचुरीन, तो अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सो ये है हमारे लिए पाइल 3। सो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 3। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को इंजॉय कर पाएंगे। सो सी यू इन योर प्रिडिक्शन। हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या पॉजिटिविटी आ रही है, किस तरीके की चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे एंड विद द ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ एंजल ब्लेसिंग्स लिखें, वेलकम सितंबर लिखें एंड लाइक दिस रीडिंग। इससे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फर्स्ट फॉर यू, let's see, we have the judgment, temperance and the hierophant। आपके लिए तीनों ही मेजर आर्काना आए हैं और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सिंबलाइज कर रहे हैं आपके सितंबर मंथ को। पाइल 1, जजमेंट आपके लिए आ रहा है फॉर द फर्स्ट 10 days, देन द टेम्परेंस फॉर द मिड एंड देन वी हैव द हायरोफेंट एट द लास्ट। सो सितंबर मंथ की अगर हम शुरुआत की बात करें सो जजमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके ऑब्जर्व करेंगे एंड देन यू विल एबल टू डिसाइड समथिंग। सो सितंबर मंथ की स्टार्टिंग से ही मीन्स हो सकता है आप अभी से इस वाइब्स में हो कि आप कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं जस्ट टू कंफर्म और टू रिसीव सम रिजल्ट। क्योंकि जजमेंट यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा है कि या दिस इज़ द टाइम जहाँ आपकी तरफ हीलिंग होगी, जहाँ आपकी तरफ आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इवन योर एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ और लीगल इश्यूज़ और समथिंग जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं, वो वहाँ आपका सॉल्यूशन सॉल्व आउट या कुछ भी आपको वहाँ पॉजिटिव ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो जजमेंट इज़ बेसिकली यहाँ आपकी ओपिनियन, आपके चॉइस एंड ओवरऑल अदर्स ओपिनियन एंड चॉइस, उनका कॉन्ट्रडिक्ट, उनका कन्फ्लिक्ट एंड आपके लिए एक सॉल्यूशन फाइंडर की तरह आ रहा है। सो स्टार्टिंग आपके लिए अच्छी दिख रही है एज पर जजमेंट। और यहाँ अगर हम बात करें आपके लिए टेम्परेंस इज कमिंग फॉर यू एज इन मिड। सो मिड सितंबर में आप चीज़ों को संभाल पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर आ रहा है बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी, मेंटल पीस, कॉपरेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ लाइफ। सो ब्लॉकेज, स्ट्रगल एंड इमोशनली किसी चीज़ को लेके वरीड या ट्रॉमा आपको यहाँ पर नहीं झेलना होगा, बिकॉज टेम्परेंस यहाँ पर बता रहा है कि यू विल एबल टू फाइंड द बैलेंस। आप चीज़ों को संभालने में काफ़ी सक्षम रहेंगे, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हैंडल करना, मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, कॉपरेशन लेना, हेल्प लेना, सपोर्ट देना, इस तरीके की बॉन्डिंग दिख रही है। तो केमिस्ट्री भी आपके रिलेशनशिप में, लव, इमोशनल, आपका जो पर्सनल लाइफ है बेसिकली, वहाँ पे भी मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इन द मिड ऑफ सितंबर। ओके, इसके साथ अगर हम चलें टूवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, यहाँ पर हेरोफेंट आ रहा है। दिस month is actually very beautiful in terms of if you are looking forward for some kind of commitments। वो कमिटमेंट जो सोसाइटी के सामने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुड बी मैरिज, कुड बी आर रिलेशनशिप और कुड बी सम काइंड ऑफ पावरफुल पोजिशन, मीन्स कुछ प्लानिंग्स फॉर करियर अपग्रेड, स्टेटस, प्रमोशन और एनी काइंड ऑफ जॉब चेंज एंड समथिंग। सो हेरोफेंट आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है आपके बॉस से कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है आपको कोई फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इधर यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली टू फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर मैरिज, so on। Hierophant is not just about like marriage thing, it's more about our governance, it's more about our constitutions, it's more about our society thoughts, customs, traditions। so एक जिस तरीके से सोसाइटी प्लान कर रही है उस तरीके से ही आपकी तरफ भी क्वेश्चंस और उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो
दीज आर द वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए आ रहे हैं पाइल 1। अगर मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ जजमेंट जो स्टार्टिंग में आया है, तो स्टार्टिंग में सितंबर की स्टार्टिंग ही आपको एक कंप्लीट मंथ की क्लैरिटी दे देगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरफ डिसीज़न लेना है, क्या प्लानिंग करनी है। इस तरीके से आप फर्स्ट स्टार्टिंग में ही फर्स्ट 10 डेज में ही चीज़ों को प्लान अप कर पाएंगे और हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द सन ओरेकल एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। So for you we have the negotiation. See, the judgment is also coming about and temperance is also coming for balance. So somewhere यहाँ पे peaceful resolution आ रहा है, negotiation आ रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जहाँ आप अभी unclear हैं या unsatisfied हैं, वहाँ आपके लिए एक harmony बन जाएगी। Okay, and 7 is also coming for healing. सो इट्स एक्चुअली ग्रेट एंड गुड। एंड नेगोशिएशन कहीं ना कहीं आपकी इमोशन एंड आपकी जो सोल है, दिस इज मून एंड सन, दोनों आपके लिए एक बैलेंस वे में आ रहे हैं। सो दैट्स परफेक्ट, एक्चुअली इट्स रियली ग्रेट, गुड एंड अमेजिंग फॉर यू। एंड समवेयर हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी नॉलेज या आप अपनी इमोशंस और आप अपनी माइंड, दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करके, दोनों चीज़ों की बातें सुन के फिर आप आगे डिसीजंस लें। हेयर द इंस्पिरेशन एज आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंस्पिरेशन आ रही है, कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है। हो सकता है आप अपने करियर में या फिर कहीं एक रे ऑफ होप के साथ रिलेशनशिप में आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि इंस्पिरेशन यहाँ पर आपके लिए दैट इज़ कमिंग फॉर मून एज एन लाइक क्रिएटिविटी, टैलेंट, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहाँ जहाँ आप डाउट कर रहे थे वहाँ अब आप अपने तरफ से एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे। ओके, and here we have the more energy for you. Endurance is also coming and that is coming like a strength. So आप इस जो month है that is basically coming कि लियो एनर्जी आ रही है। जो भी आपके अंदर जो अनसिविलाइज और आई कैन से अनकंट्रोलेबल इमोशन जो हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ हैं या फ्रस्ट्रेशन है या फिर एक मन में थॉट आना कि गिविंग अप, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सो सितंबर मंथ आपके लिए आ रहा है कि जहाँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, आपको इसमें किसी तरीके की हर्डल नहीं होगी। दिस इज़ समथिंग, आप अपने अंदर के एनिमल को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशंस दे रहा है। ओके, एंड लेट मी सी मोर achievements, and this is really amazing because 10 number is coming for 10 of pentacle as achievements, that is empire, financial security, family happiness, good news in family, prosperity and lots of togetherness. So achievements यहाँ पर आपके लिए fulfillment के लिए आ रहा है, जो सितंबर में आपको देखने को मिलेगा as per your goal, as per your hard work, as per your manifestation, what you are manifesting and what you are receiving. So overall यहाँ पे जो indications दिख रहे हैं, negotiation, सब judgment जो क्लियर बता रहा है कि आपके लिए यहाँ पे एक पीसफुल रेजोल्यूशंस आएगा, आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे एंड फाइनली एट द लास्ट यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द सितंबर मंथ। क्योंकि ये कार्ड सारे ही अगर मैं देखूँ पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पे आपके लिए बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अबाउट योर fulfillment, about your success, about all kind of controlling your emotions, handling the things and not giving up, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। तो आप इंस्पायर होंगे इस मंथ में। ओके, लव, बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। सो कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आप हील कर पाएंगे अपने पास्ट से। एंड फ्रीडम आ रहा है, हॉर्स इज़ कमिंग फॉर फ्रीडम, ट्रैवलिंग, मूवमेंट। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। दिस मीन्स कि ये मंथ आपके लिए एक हैप्पीनेस लाएगा और जहाँ जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ से आप फ्री हो पाएंगे। दिस इज़ कमिंग फॉर फ्रीडम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, लेट मी सी, joy, embrace the blessings of life.
कहीं ना कहीं आप ग्रांटेड नहीं ले लाइफ को, और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि एवरीवेयर यू कैन सी द लव, दिस इज़ कमिंग फॉर नेचर। नेचर में हर चीज़ आपके लिए एक लवेबल साबित होगी अगर आप अपने आप में ही एक्सेप्ट करें, हैप्पीनेस को इनवाइट करें, और यू कैन ओपन योर हार्ट। ओके, सो जॉय इज़ कमिंग फॉर कंप्लीट अल्टीमेट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन फॉर यू। सो जो ब्लेसिंग्स हैं लाइफ की वो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट यू हैव टू ओपन इट, यू हैव टू वेलकम दैट, ठीक है। सो आपको थोड़ा होपफुल होना होगा। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। पाइल 1, आप सभी ने स्मोकी क्वार्ट्ज चूज़ किया था। स्मोकी क्वार्ट्ज की जो क्वालिटीज़ हैं दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक आ गुड मैनिफेस्टिंग। सो आप इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मोकी क्वार्ट्ज यहाँ बता रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, वरीड, जो स्टक आपके अंदर एनर्जी है उन सबसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आप उससे दूर होना चाहते हैं, और स्मोकी क्वार्ट्ज उसके लिए सबसे वंडरफुल क्रिस्टल कहलाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स बाय करने हैं, रेमेडी लेनी है, सो आप मेरी वेबसाइट पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। सो सी यू अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So check करते हैं पाइल 2 आपके लिए सितंबर मंथ क्या क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में वेलकम सितंबर एंड ऑल्सो एंजल ब्लेसिंग्स लिखें। सो यहाँ शेयर करते हैं आपके लिए। फर्स्ट इज कमिंग एज ए स्ट्रेंथ, देन वी हैव द 5 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कॉइन। सो यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी अबाउट यू सितंबर बाय डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। ओके, सो समवेयर यहाँ पर अगर मैं चेक कर पा रही हूँ तो द स्टार्टिंग इज कमिंग एज स्ट्रेंथ। सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज़ मोर लाइकली लाइक अगर हम 10 डेज के अगर हम इसको देख रहे हैं, सो स्टार्टिंग के जो वीक हैं वो आपके लिए दिख रहे हैं जहाँ पे यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स जस्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, जस्ट टू हैंडलिंग योर इमोशन, जस्ट नॉट टू बी बिकमिंग वाइल्ड। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी जेंटल पर्सनैलिटी को शो करना चाहेंगे, आप अपनी चीज़ों को हैंडल करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप गिव अप नहीं करना चाहेंगे। सो दिस इज़ कमिंग लाइक यू आर कंट्रोलिंग द एनिमल इन यू, मीन्स इम्पेशंस, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहेंगे, आप उनको हटाना चाहेंगे कि नो, आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग, I don't want to give up, I will stay strong. So that is where the strength is coming in you, कि आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आप अपने अंदर की जो एनिमल है उसको अच्छे से जीत पा रहे हैं, अच्छे से उसको ओवरकम कर पा रहे हैं, और यू आर यूजिंग योर माइंड। सो जो इमोशनल जो ट्रॉमा है, जो इमोशनल ड्रामा है, उसको आप हावी अपने ऊपर नहीं होने देंगे। सो द स्ट्रेंथ इज कमिंग लाइक विद फुल ऑफ मोटिवेशन आप सितंबर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, एंड दैट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली। दिस इज़ कमिंग एंड गिविंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। नाउ अगर हम बात करें बाय द मिड ऑफ सितंबर, द 5 ऑफ कप इज़ कमिंग एंड 5 ऑफ कप इज़ गिविंग मी अ काइंड ऑफ थॉट कि हो सकता है कि जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली इन दिस रिसेंट टाइमलाइन, इसमें आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट को लेके बहुत सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप आपका रिग्रेट एनर्जी आ रहा है एंड गिल्ट आ रहा है, और दिस इज़ समथिंग नॉट कि आपने कुछ गलत किया है इसलिए, बट 5 ऑफ कप बता रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी हाथ से जा चुकी है उसके लिए आप रो रहे हैं, उसके लिए आप वरीड हो रहे हैं, उसको लेकर आप मिस कर रहे हैं। सो मिसिंग समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जो अब नहीं हो सकता, या लेट हो रहा है, या यू आर वेरी डेस्परेट अबाउट दिस कि वो जल्दी से हो जाए, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। सो 5 ऑफ कप यहाँ पर इन वन वे इज़ वेरी पॉजिटिव कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें से कुछ हाथ से छूट सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप बॉन्डिंग में आपके लिए यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप बता रहा है कि जो भी कुछ बिखरा है, जो भी चीज़ खोई है, जो भी चीज़ लॉस्ट हुई है, जो भी चीज़ आपके हाथ से छूट गई है, उसको लेकर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि 5 ऑफ कप मीन्स मिड ऑफ सितंबर तक आपकी तरफ और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। जहां आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी कर रहे हैं, वहीं आपको हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़
और भी देखने को मिले अगर आप अपना ध्यान नेगेटिविटी से हटा के होपफुल होकर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं. सो इट्स ऑल द गेम ऑफ पर्सपेक्टिव. किस तरीके से आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है कि डोंट वरी इफ़ यू हैव लूज सम अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स ओके. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप, दैट्स ओके. फ्यूचर टर्म्स में पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड और अच्छी बॉन्डिंग और अच्छे कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. ओके इसके साथ द 4 ऑफ कॉइन इज कमिंग बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर. सो एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन. जॉब अगर देख रहे हैं या किसी भी तरीके से लोकेशन चेंज की भी वाइब्स आ रही हैं, हो सकता है अब्रॉड का सोच रहे हो या फिर सिटी लोकेशन चेंज हो समथिंग, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे कि आप चारों तरफ से मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं सितंबर में. सो सितंबर इज़ मोर अबाउट करियर ओरिएंटेड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी कमिटमेंट्स. ओके तो 4 ऑफ कॉइन बता रहे हैं कि आप ज़्यादा अपने आप में रिजर्व्ड हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ सितंबर और अपनी सिक्योरिटी, अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर आप फोकस करेंगे. एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल. यू नो फर्स्ट थिंग इज़ टू यू गेट द स्टेबिलिटी फॉर योर सेल्फ सो दैट आप दूसरों की मदद कर पाएँ, आप दूसरों के लिए स्टैंड ले पाएँ. सो 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड लिटिल बिट आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही हैं कि आप अपने मनी, आप अपनी स्टेबिलिटी और आप अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहते. तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उनको लेकर आप ऐसे क्लिंच करके बैठ जाएंगे कि बस मिल गया, अब ये मिल गया एंड आई डोंट वांट टू लूज़ इट, आई डोंट वांट टू लूज़ दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज़ दिस जॉब अपॉर्चुनिटी और आई डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल और समथिंग. इस तरीके से तो ये माइंडसेट दिख रहा है. ओके सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज एन फॉर द सितंबर मंथ. लेट्स सी ओरेकल एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर द सितंबर मंथ. पेशेंस. सो पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नो स्ट्रेंथ पेशेंस के लिए आ रहा है कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू. पेशेंस से यू कैन रिसीव द पावर. सो स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है कि हैव पेशेंस, तो आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. एंड another message for you, we have innovation. See we are more towards this. ये सितंबर मंथ आपका दिख ही रहा है. करियर ओरिएंटेड ज़्यादा आ रहे हैं आप, चीज़ों को हैंडल करना और प्लान करना. इनोवेशन यहाँ बता रहा है कि क्रिएटिविटी, न्यू स्टार्टअप, न्यू आइडियाज़ और कुछ नया वर्क प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं. इनोवेशन यहाँ पर आपकी ही कुछ नए प्लान्स की तरफ एग्जीक्यूट होती नज़र आ रही हैं चीज़ें. हो सकता है आप कुछ प्लान अप करें. ओके सो एक्चुअली दिस इज़ ग्रेट. ट्राई आउट समथिंग, कुछ स्टार्टअप, कुछ प्लान्स, कुछ आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसको लेकर आगे बढ़ें. आपको यहाँ कदम बढ़ाना चाहिए. एंड वी हैव द रिसोर्सफुलनेस. यू नो द क्रो इज़ समथिंग वेरी क्लेवर. ये एक स्मार्ट होता है, क्लेवर भी नहीं बोलूँगी, इट्स अ स्मार्ट बर्ड. सो बी लाइक क्रो. आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिसोर्सफुलनेस मतलब रिसोर्सेज के साथ आगे जाना होगा. दिस 4 इज़ कमिंग फॉर 4 ऑफ पेंटिकल एज वेल एज रिसोर्सफुलनेस इज़ कमिंग फॉर यू कि आपके अंदर वो रिसोर्सेज हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. अब पास्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई उनसे रोने धोने की बजाय आपको इस टाइम पर अपॉर्चुनिस्टिक बनना होगा. सो सितंबर मंथ इज़ मोर अबाउट लाइक सेल्फिशनेस और आई कैन से इट्स मोर अबाउट बी स्मार्ट. ठीक है, जितना स्मार्ट हो गए आप उतना अच्छा अपनी तरफ फेवर में सिचुएशन को कर सकते हो. किसी भी तरीके की चीज़ जो विश है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो इट्स गुड फॉर यू टू बी रिसोर्सफुलनेस. कहीं ना कहीं जो आपके आसपास चीज़ें हैं ना उन्हीं से अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं, वही आपके लिए एज एन रिसोर्स साबित हो सकते हैं. समटाइम वी फील सो कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं दे आर जस्ट लाइक वेस्टेज, दे आर नॉट यूजेबल या उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो सब बेकार है. लेकिन अगर आप उनको एक रिसोर्स की तरह देखें और स्मार्ट प्ले करें तो आपकी तरफ डेफिनेटली सक्सेस आ सकती है. सो ये चीज़ आपको देखकर चलनी होगी. एंड वी हैव द लस्ट.
लस्ट इज ऑल्सो कमिंग. सो लस्ट इज बेसिकली कमिंग लाइक जैसे यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन आप चीज़ों को क्लिंच करके बैठ रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं. सेम दिस इज कमिंग लाइक कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी. वो रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप में बात हो, कैजुअल रिलेशनशिप, रोमांस, पैशन एंड इवन योर टेम्पटेशन टूवर्ड्स गुड अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप इस मंथ में काफ़ी मनी माइंडेड हो रहे हैं और मेटेरियलिस्टिक जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन हैं, और अट्रैक्शन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा यहाँ रहेगा. यू कैन सी दिस इज़ समथिंग कि आप खुद खींचे चले जा रहे हैं अबाउट योर डिज़ायर. सो ये मंथ आपकी डिज़ायर के साथ रहने वाला है, फॉर योर डिज़ायर टू फुलफिल, फॉर योर डिज़ायर्स टू टू अट्रैक्ट दैम. सो दिस इज़ ग्रेट. ये मंथ आपके लिए पाइल 2 कहीं ना कहीं हर जगह पर आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन, द लस्ट इज़ मोर कमिंग लाइक फ्रॉम योर साइड, हाउ मच डेडिकेटेड टू यू आर किसी भी चीज़ के लिए. तो ये चीज़ें दिख रही हैं. इट्स रियली नाइस. एंड another we have the fortune. Wow, the fortune is coming for you. This means luck is coming towards you. and आपको जो सक्सेस या फिर जो गेम चेंजर है या ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर जिस तरीके का भी गुड लक आपकी तरफ आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है. fortune is really like a good time, golden time is coming towards you. So this is really amazing. I'm really happy for you guys क्योंकि पाइल 2 अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलिटी कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, आइडियाज़ अपने माइंड को यूज़ करेंगे सितंबर मंथ में, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ फॉर्च्यून. लक इज़ विद यू. ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो वी हैव फर्स्ट पीस, ओपन योर हार्ट. सो समवेयर आपने एमेथिस्ट भी यूज़ किया था, मतलब आपने चूज़ किया है. दिस मीन्स कि यू वॉन्ट मेंटल पीस, यू वॉन्ट योर डिज़ायर टू बी फुलफिल. और इट्स इम्पॉर्टेंट, आपके मन पे, आपके माइंड पे आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो हावी हो रहे हैं. आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यू विल अचीव समथिंग एंड have that luxury, some kind of high status life or a good peaceful mental peace. तो peace आ रहा है. open your heart, you have to believe, you have to be hopeful. तो मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको. आपकी विश पूरी हो सकती है. आपके लिए यहाँ पर अच्छा बॉन्ड आ रहा है with your heart. So open your heart, you will receive the peace. And another wildness and freedom, let go and be. This is the time to be raw. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके लिए सितंबर मंथ में ओरेकल जो ब्लेसिंग्स है वो आ रही है कि आप और भी ज़्यादा केयर फ्री होंगे, बर्डन ख़त्म होगा और आप नेचुरल, ऑथेंटिक, रियलिस्टिक चीज़ों पे काम करेंगे. मतलब अपने ओन टैलेंट, नॉलेज, विजडम के साथ, एंड रियल एंड ऑथेंटिक. सो जो लव है, जो लव कनेक्शन है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो नेचर कॉल है, जो नेचुरल अट्रैक्शन है, वो आपका यहाँ बना रहेगा. वाइल्डनेस एंड फ्रीडम इज़ मोर कमिंग लाइक अ रॉ ह्यूमन. ठीक है, जो ह्यूमन की नीड्स हैं, जो ह्यूमन की डिज़ायर हैं, आप उन्हीं के साथ इस मंथ में रहने वाले हैं. So this is what coming for you as September, and you have chosen this amethyst. This is for anti-anxiety, materialistic, success. Basically, amethyst is really good for your third eye chakra. So decisions लेने में, confusions को हटाने में, mental peace के लिए it's perfect. So आपके नए ideas, concentration and decisions के लिए ये best crystal होने वाला है. So this is all. I hope this reading will going to resonate. मुझे comment section में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं या रेमेडी लेना चाहते हैं, सो www.lizasimi.com के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस रीडिंग. सी यू अगेन, बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी ने चूज़ किया था पीच एवेंचुरिन को. लेट्स सी सितंबर मंथ आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है. सो वेलकम सितंबर एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी तरफ विश आपकी पूरी होगी. एंड लाइक दिस वीडियो, इससे पॉजिटिविटी आएगी हम सभी के लिए. सो फॉर यू वी हैव 7 ऑफ कॉइन, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप. ऑल राइट, एंड दिस इज 10 ऑफ कप. वाओ. सो कहीं ना कहीं आपके लिए पीच एवेंचुरिन दैट यू हैव चूजन एज क्रिस्टल, दैट इज़ फॉर लक,
टू अट्रैक्ट लक, और यहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ही दिख रही हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 7 ऑफ कॉइन यहाँ पर दिख रहा है, एंड दैट्स एक्चुअली कमिंग वेरी वंडरफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन बता रहा है कि आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क का आपको सितंबर मंथ में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितना हार्डवर्क एंड डेडिकेटेड रहेंगे उतना ही आपके कर्मा का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली लाइक यू नो, इफ़ यू आर अ कर्मा बिलीवर, यू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, सो आपकी विश पूरी होगी, आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर योर एग्जाम, इवन यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप टू मेक इट फॉर एवर, or either you are waiting for some of the things after completing and processing things. So patience एनर्जी आ रही है, पेशेंस। जब हम पेशेंस रखते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम अपने जो टारगेट होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, जो हमारा डिज़ायर होती है, हम उस पर काम करते रहते हैं, हम उस पर एफर्ट्स पुट ऑन करते रहते हैं विद पेशेंस, विद मेंटल पीस की हाँ, विद दैट फेथ की हाँ, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, आई विल रिसीव समथिंग एज एन ब्लेसिंग्स। सो आपके लिए भी यही आ रहा है कि 7 ऑफ कॉइन स्टार्टिंग जो आपके लिए दिख रही है सितंबर मंथ, दैट इज़ कमिंग मोर अबाउट हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। सो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, स्टार्टिंग से ही आप इसमें ज़्यादा वर्कहोलिक रहेंगे, ज़्यादा आप यहाँ पे होपफुल रहेंगे, तभी तो आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं, तभी तो आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म से कुछ चीज़ों को वर्क करते आ रहे हैं, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर सम गुड रिजल्ट, सो आपके लिए जो स्टार्टिंग जैसे कि 10 डेज 10 डेज 10 डेज, सो सितंबर मंथ के 10 डेज जो स्टार्टिंग हैं, दे कैन ब्रिंग सम गुड लक, दे कैन ब्रिंग सम गुड न्यूज़, सम गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन बता ही रहा है कि हैव पेशेंस। सो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मिड ऑफ सितंबर की, सो मिड ऑफ सितंबर इज कमिंग एज एस ऑफ कप। दिस इज रियली वंडरफुल बिकॉज एस ऑफ कप आफ्टर 7 ऑफ कप इज कमिंग एज अमेजिंग। दिस मीन्स हैविंग दैट लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एस ऑफ कप कह रहा है कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। सो मिड ऑफ सितंबर इज ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू यू। यू कैन सी दिस इज कमिंग फॉर मेंटल पीस, साथ ही साथ ये फ्रीडम के लिए आ रहे हैं, एंड द कप इज़ ओवरफ्लोइंग। तो जिस तरीके से आप एक शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, या हैप्पीनेस की तरफ आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि यस, तो ये आपके लिए मिड ऑफ सितंबर काफ़ी ज़्यादा सुकून एंड सेटिस्फैक्शन ला रहा है। दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अ प्लेजरेबल। सो प्लेजर होगा, लव होगा, रोमांस होगा, और ट्रैवलिंग, फन, एंटरटेनमेंट, ये चीज़ें आपके लिए सितंबर मंथ में दिख रही हैं इन द मिड टाइम। ठीक है, सो एस ऑफ कप इज़ मोर अबाउट लाइक कि जो आप ब्लेसिंग्स हैं, जो आप जिनका वेट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो आपकी उनमें से ही कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है इन द मीनवाइल, इन द मिड टाइम। साथ ही साथ 10 ऑफ कप, बाय द एंड ऑफ सितंबर 10 ऑफ कप इज कमिंग लाइक कंप्लीटनेस। 10 इज नंबर इज फॉर कंप्लीट, कि डन, इट्स द सर्किल इज क्लोज नाउ। तो एक सर्किल का कंप्लीट होना मीन्स उसका सक्सेसफुल होना, कंप्लीट हो जाना। तो जो विश हैं, जो डिज़ायर हैं, वो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए कंप्लीट होंगी। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है कि एक अच्छी बॉन्डिंग है इवन इन फैमिली। अगर सिबलिंग्स एंड इवन फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, मॉम एंड डैड के साथ इशू चल रहे हैं, एक प्रॉस्पेरिटी नहीं बन पा रही, तो ये प्रॉस्पेरिटी बनेगी। एंड इवन यू कैन एक्सपेक्ट द गुड न्यूज़ अबाउट किड्स एंड अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। साथ ही साथ एज पर पीच एवेंचुरिन आपने चूज़ किया है, दैट इज़ ऑल अबाउट टू ब्रिंग द ब्लेसिंग्स। सो आपके लिए सितंबर के एंड तक सेलिब्रेशन की भी गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि 10 ऑफ कप यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ, किड्स, फैमिली, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, लव, इमोशन, कनेक्शन, सारे ही हैप्पीनेस के जो आप समझ सकते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको कलेक्टिवली यहाँ पर ये शो कर रहा है। सो आप सभी के लिए पाइल 3 दिस सितंबर इज़ एक्चुअली रियली कमिंग पॉजिटिव, यू नो, पॉजिटिव इन द सेंस कि आपने मेहनत की, आपने हार्डवर्क किया, आपने डेडिकेशन दिया, एंड यू आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो 10 ऑफ कप यहाँ पर इवन यू आर एक्सपेक्टिंग मैरिज गुड न्यूज़, इवन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड इन योर फैमिली ग्रोथ,
तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुवर्ड्स योर फैमिली, आपकी खुद के लिए भी यहाँ पर कंप्लीटनेस आ रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। नाउ लेट मी सी ओरेकल एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द डोमिनेशन। सो दिस इज समथिंग कि अगर आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके ऐसा हो रहे हैं कि जिसमें प्रेशर आ रहा है, तो ये एक टाइम है आपके लिए दिख रहा है। द 9 नंबर इज कमिंग लाइक व्हेन वी आर अबाउट टू रीच, सो 9 इज कमिंग एज 10 के पहले आता है कंप्लीशन के टाइम का। तो आप पावर में रहने वाले हैं। आप जो भी आपको किसी भी तरीके का हर्डल या फिर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप किसी वजह से जो रुके हुए हैं, वहाँ आप उस पावर को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, मीन्स आपकी तरफ पावर आ रही है, आप सिचुएशन में विक्ट्री पाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा फेवर में रहेगी सिचुएशन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन भी दिख रहा है। सो कंपटीशन का भी ध्यान रखें। 7 ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो हाँ, कंपटीशन तो है ही, तभी तो आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करना होगा। ठीक है, वो करियर की फाइनेंशियल गेन हो या क्योंकि 7 ऑफ कॉइन इट इज़ कमिंग पेंटिकल्स एज वेल, सो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आप जिस चीज़ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुड सैलरी एंड सम काइंड ऑफ प्रमोशन, ग्रोथ एंड सो ऑन। हेयर वी इट इज़ कमिंग इनोवेशन। सो वर्क लाइफ के अंदर काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू फ्रेम ऑफ माइंड, प्लानिंग, स्टार्टअप एंड प्रोजेक्ट्स, वर्क एंड किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत और either some kind of changes, some kind of modifications are coming. So ये सितंबर मंथ में आप करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे in your lifestyle, in your work, in your plans. इसके साथ साथ we have the birth and birth is about like baby birth हो सकता है आपके लिए, आप देख सकते हैं। So good news you can expect in September first thing, और it doesn't mean it's just about for a women। ये birth फर्स्ट तो मैसेज दे ही रहा है कि हाँ, कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मॉम एंड डैड, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़। इसके अलावा बर्थ है यहाँ पर होप की, बर्थ है न्यू प्लान की, न्यू डिज़ायर की, न्यू आइडियाज़ की और एक नई स्टार्टिंग की। द सन एंड द मून एनर्जी जो बैलेंस आ रही है, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। सो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे गट, ये जो हमारी गट फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी जो इंस्पिरेशन होती है, जो हमारे आइडियाज़ आते हैं, ये सभी हमारे विद दिस चक्रा आते हैं। ठीक है, सो सोलार एंड स्कार चक्रा, ये दोनों ही जगह से हमारे सारे इंस्पिरेशंस एंड मोटिवेशन, आइडियाज़, वर्क प्लान, ये सब हमारे लिए होते हैं। तभी हमारे लिए जो येलो कलर के जो क्रिस्टल हैं, जैसे कि येलो कैल्साइट हो गया और येलो एवेंचुरिन हो गया, पीच एवेंचुरिन हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो सेम थिंग इज़ आपके लिए भी इस मंथ के अंदर एक आपकी जो ड्रीम है, डिज़ायर है, वो नर्चर होती नज़र आ रही है, मतलब उस पर काम होता नज़र आ रहा है। वो लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, मनी गेन, एनीथिंग, रिलेशनशिप, सो नर्चर होता। बेबी बर्थ, जैसे बेबी नर्चर होता जाता है ना, बेबी बड़ा होता जाता है, ऐसे ही आपकी भी ड्रीम्स यहाँ पर आगे बढ़ते नज़र आएंगे। ग्रोथ दिख रही है आप सभी के लिए। ठीक है, और नए प्लानिंग्स भी, न्यू प्लानिंग्स, न्यू वे, न्यू रास्ते एंड एंथुजियाज़म, ये तो रहने ही वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, एस ऑफ कप, लव, रोमांस, ट्रैवलिंग, फन, वेकेशन और लॉट्स ऑफ चेंजेस, रिलैक्स एनर्जी दिख रही है। सो फन, एंथुजियाज़म आपकी तरफ दिख रहा है, जो आपको सितंबर मंथ में अच्छा देखने को मिलेगा। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट आर 9 नंबर, 9 इज़ कमिंग हेयर, 9 इज़ कमिंग हेयर, सो आपके लिए ये लकी है। सो एंथुजियाज़म तो आपको एक मोटिवेशन देगा ही, नई शुरुआत के लिए मोटिवेशन एंड इनोवेशन की ज़रूरत तो होगी ही। सो लेट मी सी मोर, आपके लिए यहाँ पे आ चुके हैं 2 कार्ड्स, सो हम ये दोनों ही ले रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ कमिंग एज स्पेकुलेशन, एंड स्पेकुलेशन कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि जिस तरीके से आप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को अनुमान लगा रहे हैं, एक तरीके से आप फ्रेम ऑफ माइंड जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो भी यहाँ दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज़ोडिक साइन, अबाउट द स्कॉर्पियो, वो तो है ही है। इसके साथ साथ यहाँ पे दिस इज़ कमिंग कि जैसे कि ये बाइट कर लेता है, मतलब ये धोखा
दे देता है। सो स्पेकुलेशन कुड बी लाइक दिस कि आपको भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोच के चलना होगा। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई धोखा दे दे या फिर आपकी जो प्लानिंग्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, वहाँ तक वो प्रोसीड ना करें, मतलब वहाँ तक ना चले। तो इस चीज़ की आप एनालिसिस करते चलें, इंटरप्रिटेशन करते चलें। एंड अनदर इज़ ब्लफ। सो सी, ये अपने आप में ही धोखा आ रहा है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके सामने मतलब आपको एक धोखा देने की वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि दिस इज़ कमिंग अबाउट लाइक कि कोई नकाब में है, कोई फेस अपना नहीं दिखा रहा, कोई एक्चुअल रियल जो वो है वो नहीं शो कर रहा है। सो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा, ऑलराइट। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे जैसे 3 नंबर आ रहा है, दिस इज लाइक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, अदर पर्सन का इंटरफेरेंस या किसी ना किसी वजह से कुछ धोखा यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में लेकर चलें, ऑब्जर्व करते चलें, ठीक है। तो स्पेकुलेशन, अनुमान लगाते चलें कि क्या हो सकता है, क्या बेटर है, क्या नहीं है, ऑलराइट। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो फर्स्ट वी हैव द रेडियंस, रिजॉइस इन योर लाइफ। सो हम जैसे बात ही कर रहे हैं ओवरऑल यहाँ पर कि आपके लिए कंप्लीटनेस आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग हियर द रेनबो एंड रेडियंस। आपके लिए वापस से एक फ्लोरा एनर्जी, वापस से री एनर्जाइज एनर्जी आ रही है एंड हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। सो दिस इज कमिंग एज लाइक यू नो फ्लोरा, रिजॉइस, मेक लव, सेलिब्रेट। सो इन्जॉयमेंट दिख रहा है। एरोमा थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। एरोमा थेरेपी बेस्ड मेरे पास मिस्ट अवेलेबल हैं, मैनिफेस्ट मिस्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पाइल 3, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी विच एरोमा थेरेपी विल हेल्प यू, मतलब विच स्प्रे विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ साथ अनदर, लेट मी सी, क्योंकि रेडियंस, रिजॉइस, वापस से एक री हैप्पीनेस आपके लिए दिख रही है, री एनर्जाइजिंग एंड रीजनरेट एंड स्लीप, स्लो डाउन। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, तो पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ें सो ये नाइट कवर हो जाएगी एंड यू विल सी द ब्यूटीफुल सन राइजिंग, ठीक है। सो आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम लाइक यू नो स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, और एक स्लीप, एक मेंटल पीस की तरफ बढ़ें, एक होप एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए डे इज़ कमिंग, न्यू डे इज़ कमिंग, न्यू होप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो जिस तरीके से यू हैव चूजन दिस लाइक पीच एवेंचुरीन, दिस इज़ फॉर लक, दिस इज़ फॉर यू नो ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी टू अट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ विश एंड डिज़ायर। सो ये बहुत ही अच्छा है फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप के लिए, एज एन टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी, ओके। सो जैसे गुड लक के लिए जैसे प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे ही पीच एवेंचुरीन होता है फॉर गुड लक। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि आप विश कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, आप एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं पाइल 3, और वो आपके लिए सितंबर मंथ में दिख रहा है। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स बाय करने हैं, रेमेडी एज एन, सो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड कमेंट डाउन बिलो। सो लाइक दिस रीडिंग, बाय, टेक केयर।